नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ पीएनसी बैंक का ही है। मैंने पहले मेरे वीडियोस में कहा है कि जब तक पीएनसी बैंक डिपॉजिटर्स को न्याय नहीं मिल जाता और हमारे पूरे के पूरे पैसे 100% वापस नहीं मिल तब तक मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बात पर बताने वाला हूँ कि कुछ अफवाहें चल रही है पीएमसी बैंक के बारे में कि पीएमसी बैंक लिक्विडेट होने जा रहा है। इस दिसंबर तक ये बैंक लिक्विडेट हो जाएगा। ऐसे फेसबुक पर कुछ अफवाहें चल रही है। कोई अफवाह फैला रहा है कि बैंक जल्द से जल्द लिक्विडेट हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे जितने भी पीएनसी बैंक डिपॉजिटर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कौन सी भी बात पर, ऐसे कौन सी भी पोस्ट पर आप ट्रस्ट मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। हमारा जो पर्टिकुलर बैंक है ये बैंक लिक्विडेट नहीं हो सकता। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज ही हो सकता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज मेरे वीडियो में कि हमारे बैंक का लिक्विडेशन क्यों नहीं हो सकता और लिक्विडेशन क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बैंक लिक्विडेशन में जाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो पहला प्रोसेस है बैंकरप्ट या तो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। बैंक दिवालिया होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारा बैंक तो दिवालिया नहीं है। बैंक ने जो वाधवान की संपत्तियां अपने पास सीज करके रखी है वो 11,000 करोड़ की है और बैंक का जो फ्रॉड हुआ है वो 4560 करोड़ का है। तो इस केस में बैंक दिवालिया कैसे हुआ? आप प्लीज़ मेरे बात पर ध्यान रखिए, इस वीडियो पर भी बराबर ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ऐसे कौन सी भी बातों पर आप विश्वास मत रखिए। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ कि लिक्विडेशन होता क्या है। पहली चीज़ है, लिक्विडेशन का फर्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि लिक्विडेशन में अगर कोई बैंक जाता है तो आरबीआई फर्स्ट उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करता है। जब आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। या तो बैंक चल नहीं रहा है, बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, बैंक के पास ऐसी संपत्तियां नहीं बची है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को उनके पैसे वापस दे सके। इस केस में, इस सर्कमस्टेंसेस में आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर देती है और उस बैंक को लिक्विडेशन के लिए भेज देती है। दूसरा मेरा पॉइंट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता क्या है? अब अगर कौन सी बैंक या तो कोई वित्तीय संस्था खुद ही ये एसेस कर ले कि उसके पास उसके डिपॉजिटर देने के लिए पैसे ही नहीं बचे। अगर डिपॉजिटर का 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट रखा है और आज बैंक में कुछ भी फ्रॉड हुआ हो या तो कुछ एनपीए हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनके पास उसके पैसे देने के लिए उनके पास पर्याप्त कोई भी ऐसा साधन नहीं है या तो संपत्ति नहीं है, तब बैंक खुद आरबीआई को बोलता है कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, हम पर आप केस चलाइए, वाइंडिंग अप का केस चलाइए, मेरा बैंक वाइंडिंग अप कर लीजिए और मेरी जो भी चल और अचल संपत्ति है वो बेच के मेरे जितने भी डिपॉजिटर को दे दीजिए। ये फर्स्ट हो गया वाइंडिंग अप, जिसको कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो आरबीआई के अप्रूवल के सिवा नहीं हो सकता। दूसरी बात है, दूसरा भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप ही है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये केस हाई कोर्ट को सौंपा जाता है। तो हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि बैंक के पास जो संपत्तियां है उस संपत्ति में से बैंक अपने डिपॉजिटर को पैसे दे सकती है या तो नहीं दे सकती है। इसका पूरा जो अधिकार होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है। तब जाके हाई कोर्ट कुछ सर्कमस्टेंसेस में इस बैंक को वाइंडिंग अप करने का और लिक्विडेशन में जाने का आदेश दे सकती है। तीसरा पॉइंट है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। इस केस में क्या होता है, इस केस में आरबीआई या तो हाई कोर्ट ये देखती है कि बैंक रियल में ही बैंकरप्ट या तो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, बैंक के पास अपने डिपॉजिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, तब जाके हाई कोर्ट या तो आरबीआई
उनको यह आदेश दे सकती है कि आपका जो बैंकिंग व्यवहार है वो लिक्विडेशन में जा रहा है, और हाई कोर्ट या तो आरबीआई इसको लिक्विडेट कर सकती है। ये पॉइंट्स है लिक्विडेशन के। अब लिक्विडेशन की प्रोसीजर क्या होती है? लिक्विडेशन के प्रोसीजर के लिए आरबीआई या तो हाई कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर डाल देता है। या ऑफिशियल लिक्विडेटर होता क्या है, ये लिक्विडेटर करता क्या है? ये लिक्विडेटर क्या करता है कि बैंक के जो डिपॉजिटर्स है उनके कितने पैसे देने हैं बैंक को, और बैंक के पास जो संपत्तियां है वो कितने करोड़ की है और कितने करोड़ का क्लेम है, इसका पूरा ब्यौरा ये लिक्विडेटर देता है आरबीआई या तो हाई कोर्ट को। इसके बाद में हाई कोर्ट या तो आरबीआई देखती है कि हाँ बैंक के पास उनके डिपॉजिटर्स को देने के लिए पैसे है या तो नहीं है, तो इसमें से कितना पैसा बैंक दे सकती है या तो कितना पैसा नहीं दे सकती है, इसका पूरा ब्यौरा लिक्विडेटर आरबीआई को और हाई कोर्ट को देता है। इसके बाद में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें बैंक को पूरी तरह बंद करके, उसका व्यवहार बंद करके, जो भी उसमें से पैसा आता है लिक्विडेशन में से, जो भी उनकी चल और अचल संपत्तियां बेच के जो भी पैसा आता है वो सब डिपॉजिटर को बांटा जाता है। ये होता है लिक्विडेशन प्रोसेस। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पीएमसी बैंक है, इस पीएमसी बैंक में पर्टिकुलरली एक्सेप्शन ये है कि बैंक ने जब वाधवंश को लोन दिया था तो लोन देते हुए ही उन्होंने जो कोलैटरल लिया था वो डबल लिया था। मतलब अगर बैंक उनको 100 रुपए का लोन दे रही है तो 200 रुपए की प्रॉपर्टीज अपने पास सीज करके रखी थी। ये बैंक ने अच्छा काम किया था। तो इस वजह से अपने पास जो प्रॉपर्टीज है वाधवंश की, जो बैंक के पास प्रॉपर्टीज है वो 11,000 करोड़ की है और उनका जो गबन है वो 4560 करोड़ का है। तो हमारा बैंक लिक्विडेशन नहीं हो सकता है, बैंक या तो मर्ज हो सकता है। बैंक को आरबीआई को मर्ज करना पड़ेगा या तो कुछ ऐसी स्कीम देनी पड़ेगी कि जिससे बैंक जल्द से जल्द रिवाइव हो जाए, या तो इसमें आरबीआई को रिजोल्यूटर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक अच्छी स्थिति में था, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। अगर आरबीआई इस 11,000 करोड़ की संपत्ति को धीरे धीरे बेचती और लॉस सेट ऑफ कर दे जाती तो ये बैंक कभी बंद नहीं होता। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई में जो लोग बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह का कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ हमारी जाने जा रही है, हमारे जॉब जा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों के पास पैसे नहीं है, मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद आरबीआई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। हमको इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठानी चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि हमारी आवाज़ जितनी भी आम जनता है उन तक पहुंच सके। हमारा दुख दर्द है, अगर उनके पास नहीं पहुंचेगा तो ये आवाज़ गवर्नमेंट तक, आरबीआई तक नहीं पहुंचेगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस लिक्विडेशन का जो आपके पास जो न्यूज़ आ रहा है, इस न्यूज़ पे आप ध्यान मत रखिए। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारे बैंक लिक्विडेशन में नहीं जा रही है। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।